Hello friends, today we will study about heartbeat class 7 NCERT science. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. फ्रेंड, जब हमारे हार्ट के जो चैम्बर हैं उनकी वाल्स मसल से बनी होती हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो एक रिथमिक यानी कि साउंड निकलती है और इसी रिथमिक साउंड को स्टैंड हार्ट बीट कहा गया है. रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. इफ़ यू प्लेस योर हैंड on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called the stethoscope. स्टैंड, अगर हम अपने हैंड को अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में रखें तो हम अपनी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, उस रिथमिक साउंड को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यानी डिवाइस जिसका नाम स्टेथोस्कोप है, फिगर 11.5 में जैसे दिखाया गया है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपकी हार्ट बीट को चेक करता है. ए डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ द चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव diaphragm to ear pieces and tube joining the parts. Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपके हार्ट की साउंड को सुनकर पता लगाते हैं कि आपकी कंडीशंस कैसी है. हार्ट की कंडीशन के बारे में पता लगा लेते हैं. लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस. कि स्टूडेंट एक्टिविटी 11.2 में बताया गया है कि हम एक स्टेथोस्कोप का मॉडल तैयार कर सकते हैं, यानी किस तरह से स्टेथोस्कोप बनाया जाता है उसे समझ सकते हैं. टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर. फिक्स ए रबर ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. स्ट्रेच ए रबर सीट or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end of the tube on one of your ears. Place, देख सकते हैं स्टूडेंट किस तरह से एक फनल ली गई. दिस इज ए कॉल्ड ए फनल, यानी जो कीप होती है जिससे ऑयल वगैरह डालते हैं या बोतल में पानी भरते हैं, इसे फनल कहा जाता है. और फनल के एक सिरे पर एक प्लास्टिक की ट्यूब या पाइप लगा दी गई है और जो खुला सिरा है ऊपर उस पर एक रबर की सीट को टाइटली बांध दिया गया है. तो ये मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप है स्टूडेंट. सेम इसी बेस पर स्टेथोस्कोप बनाया गया है. फनल को जब हम अपनी चेस्ट के पास रखते हैं तो वह रिथमिक साउंड इस पाइप में से होते हुए हमारे ईयर तक पहुंच जाती है. हम उसे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. प्लेस the mouth of the funnel of your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? यानी rhythmic sound स्टूडेंट. जब हम अपने फनल को चेस्ट के पास रखते हैं तो क्या हम एक थम्पिंग यानी रिथमिक साउंड सुन सकते हैं? यस, द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स. इसी साउंड को स्टूडेंट हार्ट बीट्स कहा जाता है. हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन ए मिनट? और 1 मिनट में कितने टाइम्स हमारे हार्ट ने साउंड की. काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 to 5 minutes. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन.
और 4 से 5 मिनट तक रनिंग करने के बाद यानी दौड़ लगाने के बाद हम अपने हार्ट की साउंड को सुने 1 मिनट तक, जिससे हम अपने हार्ट बीट्स को कंपेयर कर सकते हैं और इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं टेबल के अंदर। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेजिस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। स्टूडेंट, इसी चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पल्स रेट को भी काउंट किया था। आज हमने हार्ट बीट को काउंट करना है और इसे टेबल 11.2 में फिल कर लेना है। टेबल 11.2 का हेडिंग है हार्ट बीट एंड पल्स रेट। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट यानी अपना नेम, अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर या फादर का नेम लिख सकते हैं और हार्ट बीट को काउंट करके अपने हाथ को रख के जब बिल्कुल शांत जगह हो, जैसे शाम का रात के टाइम बिल्कुल शांत हो जाता है, जिस समय हमें आसानी से अपने हार्ट बीट को महसूस कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई स्टेथोस्कोप जैसा कोई डिवाइस है, उससे का यूज करके हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। और 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट बीट हुआ उसे यहाँ पर फिल करना है। पल्स रेट हमने पहले काउंट की थी, उनको उस टेबल से देखकर लिख सकते हैं। तो इसके बाद आफ्टर रनिंग 4 to 5 मिनट कि 5 मिनट तक दौड़ लगाने के बाद हमारी पल्स रेट क्या आई थी, और आज हमने हार्ट बीट को इसमें काउंट करके लिख लेना है। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? कि स्टूडेंट, हार्ट बीट और पल्स रेट में क्या रिलेशनशिप है? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स in the arteries and the pulse rate per minute indicate the rate of heart beat। कि स्टूडेंट, दोनों में एक खास रिलेशन है कि जो हमारी हार्ट बीट है वही आर्टरीज में से होते हुए पल्स रेट बन जाती है। कि जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट से ही फ्लो कर रहा है, इसलिए जो हार्ट बीट है वही हमारी पल्स रेट होती है। यानी नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 मिनट सेम नंबर होते हैं हार्ट बीट के एंड पल्स रेट के। इसलिए डॉक्टर कई बार स्टेथोस्कोप की हेल्प से हमारी हार्ट बीट को चेक कर लेते हैं और कई बार हमारी पल्स रेट को भी चेक करके पता लगा लेते हैं कि हमारी हार्ट बीट क्या है। द रिथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर हैं स्टूडेंट, वो आपस में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रिथमिक साउंड निकलती है, हमारा ब्लड सब्सटेंसेस के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। बूजो वंडर्स इफ स्पंजिज एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। कि बूजो इस बारे में जानना चाह रहा है कि जो हाइड्रा है जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम है, इसी तरह स्पंजिज भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम है, क्या उनमें भी ब्लड जैसी कोई चीज़ होती है? स्टूडेंट, एनिमल्स सच एज स्पंजिज एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। कि स्टूडेंट, वो सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम है, उनमें इस तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लाइव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। कि जिस वाटर में वो रहते हैं उस वाटर की हेल्प से ही वो ऑक्सीजन और फूड लेते हैं। एज इट एंटर्स देयर बॉडीज, और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, और वाटर की हेल्प से ही उनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मूव आउट यानी बाहर निकलते हैं। Thus, these animals do not need any circulatory fluid like the bird. So, स्टूडेंट, इन एनिमल्स को जो सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम्स हैं जैसे हाइड्रा, इन्हें बर्ड जैसे फ्लूइड यानी लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती। ब्लू बॉक्स में स्टडी करते स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होता है हमारा ब्लू बॉक्स। इसमें बताया गया है द इंग्लिश फिजिशियन
विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था, जिसका जन्म 1578 में हुआ था विलियम हार्वे का, और जिसकी डेथ 1657 में हुई थी। द करंट ओपिनियन ऑफ दोज डेज वाज दैट blood oscillate in the vessels of the body. For his which Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients, however, before he died. Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. कि स्टूडेंट, सबसे पहले विलियम हार्वे ने हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी दी, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। बट स्टूडेंट, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं। वो हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं? Let us now learn about the removal of waste other than carbon dioxide, कि हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 11.2 में एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। आपको इस पैराग्राफ को एक बार ज़रूर रीड कर लेना है। जो आज हमने स्टडी किया है उसे रिवाइज कर ज़रूर करना है, और आगे भी रीड करने का फ़ायदा ये मिलेगा स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, Thank you.